हेलो बच्चों, तो एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन फैक्टर। तो देखो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन फैक्टर। तो कह रहा है कि एक्स प्लस वन किसका फैक्टर है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर इसको हम जीरो के बराबर करते हैं और जिस पर ये जीरो हो जाता है वही वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। अगर जीरो आ गया तो फैक्टर होगा, जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। कुछ नहीं करना। जैसे देखो ये ये जो एक्स प्लस वन है कहाँ पर जीरो हो रहा है, ये माइनस वन पर जीरो हो जा रहा है। तो माइनस वन की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। अगर ये जीरो के बराबर आ गया तो पॉलिनोमियल ये जो मतलब पॉलिनोमियल है ये मतलब इसका फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। जैसे देखो जैसे किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो उस केस में क्या होता है, रिमाइंडर जीरो आता है। तो वही वही चीज़ है यहाँ पर। तो देखते हैं हम। बहुत ही आसान है। देखो तो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 कि पहला पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो कह रहा है कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं। तो ये पूछ रहा है, तो हम इसको जीरो के बराबर करेंगे। तो एक्स बराबर क्या आ गया, -1। तो हम -1 पर इसका वैल्यू निकालेंगे। तो p -1, अब जहाँ जहाँ एक्स है -1 रख देंगे। तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। तो -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस हो गया, अरे प्लस। तो देखो प्लस माइनस से तो कट गया, ये भी प्लस माइनस से ये भी कट गया, क्या आ गया, जीरो। अब देखो रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ वन, मतलब कि इस पॉलिनोमियल का। इसके आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो पहला तो हो गया, सब में ही काम करेंगे हम। तो पहले क्वेश्चन हो गया था, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन दिया है एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सेकंड क्वेश्चन ये है। तो देखो, तो मान लेते हैं पी एक्स। तो पॉलिनोमियल हमारा है एक्स प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो एक्स प्लस 1 चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसको जीरो बराबर कर लेंगे। तो जीरो किस पर आएगा, एक्स बराबर -1 पर। अब यही -1 इसमें रख देंगे। तो यही रिमाइंडर भी होता है। अगर जीरो आ गया तो फैक्टर होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। तो देखो -1 की पावर 4 करोगे तो इवन है, तो ये +1 आ जाएगा। ये माइनस का क्यूब है तो -1 आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा और +1। अब देखो 1 - 1 जीरो आ जाएगा, ये भी 1 - 1 तो जीरो आ जाएगा, बराबर 1। तो देखो जीरो नहीं आ रहा, 1 आ जा रहा, मतलब रिमाइंडर बच जा रहा है। जब किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर बच जाता तो क्या होता, वो फुल्ली डिवाइड नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं वो फैक्टर नहीं होता। तो हम क्या लिख देंगे, क्योंकि रिमाइंडर ये जीरो बराबर नहीं है, इसलिए
एक्स प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ क्या है, किसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, मतलब ऑफ 2 का। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, फैक्टर नहीं है। इसके बाद थर्ड देखते हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड पॉलिनोमियल है, ये है ए एक्स पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसमें भी सेम वही काम करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि मान लेते हैं पी एक्स है, तो दिया है ए एक्स पावर 4 प्लस 3x पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखो, तो एक्स प्लस 1 को चेक करना है कि इसका फैक्टर है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको 0 बराबर कर दो, तो वही -1 आएगा। तो p माइनस 1, तो -1 की पावर 4 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ देखो -1 रहेगा ना, ध्यान दिया करो भाई, प्लस 1। अब देखो -1 का पावर 4 करोगे तो 1 आ जाएगा। देखो -1 का क्यूब -1 होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे -3 आ जाएगा। अब देखो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे +3 आ जाएगा। अब देखो -1 है और +1, ये -1 है, ध्यान दियो यार। अब देखो +3 -3 तो 0 हो गया, +1 -1 ये भी 0 हो गया, क्या बचा 1। सेम वही पिछला क्वेश्चन। तो क्या लिख दूँगा, क्योंकि रिमाइंडर नॉट 0, तो इसलिए एक्स प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3, मतलब कि थर्ड क्वेश्चन का फैक्टर नहीं होगा। आगे फोर्थ क्वेश्चन देखना, सेम वही काम करना है, -1 पर रिमाइंडर निकालना है। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो इसमें देखो पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब -x स्क्वायर -2 प्लस √2, बुक से देख लेना तुम लोग, प्लस √2। तो सेम वही काम करेंगे। तो p -1 निकालेंगे। अब बताए कैसे, -1 कहाँ से आया, तो p -1 निकालो इसका, तो -1 का क्यूब हो जाएगा ये, -1 का स्क्वायर 2 प्लस √2 और इंटू -1 और प्लस √2। तो देखो -1 का क्यूब करोगे -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करो +1 और तो -1 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 प्लस √2। और देखो ये देखो ये वाला प्लस √2 भी है, तो इसको नीचे लिख लो। अब देखो -1 क्या हो जाएगा, -2। इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, आगे प्लस है तो कुछ बदलेगा है नहीं, 2 प्लस √2 और प्लस ये वाला √2। तो देखो ये तो भाई 0 हो गया, 2 प्लस √2 मतलब 2√2। तो देखो रिमाइंडर तो 0 बराबर आ नहीं रहा, तो नॉन 0 आ रहा है ना, तो इसलिए क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे कि एक्स प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4, मतलब कि चौथे पॉलिनोमियल का। क्यों पता है कि अगर 0 बराबर आ जाता तो होता, आगे लिख सकते हो कि क्योंकि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस एक्स प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ क्वेश्चन 4, मतलब कि इसी पॉलिनोमियल का 4 का मतलब यही पॉलिनोमियल। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।